हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा लर्नर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आज हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे जो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में मिलता है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो मैंने पूरी कोशिश की है कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए और काफ़ी सारे डिसेबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपने सारी कवर करनी है। जितनी आप कवर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कवर कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हमें सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी का मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लर्निंग डिसेबिलिटी के मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आप फर्स्ट लाइन जो अपने क्वेश्चन में लिखोगे वो ये चीज़ मेंशन करोगे दैट लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप यही लाइन लिखोगे जिसमें आप सबसे पहले लर्निंग का मीनिंग बताओगे, देन डिसेबिलिटी का मीनिंग बताओगे, फिर दोनों को कंबाइन करके आप बताओगे व्हाट इज़ एक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में ऐसे इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है, सबको पता है, हम रोज़ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखते रहते हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग मीन्स एक्यूजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। लर्निंग मतलब कुछ एक्वायर करना, लेना। अब एक्यूजिशन किसकी हो रही है, क्या चीज़ आप ले रहे हो? नॉलेज और स्किल्स। कहाँ कहाँ से आप ये नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हो? स्टडी, पढ़ाई करके अपने लेवल पे। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब कि जो हम रोज़ अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनको जब हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं तो हमको उनसे क्या सीखने को मिलता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हम जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम अदर्स। जैसे कि टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो टीचर आपको क्या दे रहा है? नॉलेज दे रहा है। ठीक है, आप जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने एमबीबीएस का जो कोर्स है वो ऑप्ट किया है, उसमें आपका ट्रेनिंग सेशन है। आप जाके किसी से सीख रहे हो कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है और कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। इट मीन्स आप वहाँ पे क्या चीज़ ले रहे हो दूसरों से? यू आर लर्निंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स। अब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, आपने जो है वो एक्टिवा चलाना सीखना है तो आप किसी चीज़ से किसी की हेल्प ले रहे हो सीखने के लिए। इट मीन्स आप किसी एक पर्सन से सीख रहे हो कैसे आपने एक्टिवा को चलाना सीखना है। उसे कहा जाएगा लर्निंग। सो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक एक इंडिविजुअल है इस दुनिया में, वो सर्वाइव कर रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली सीखता रहता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, इट इज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जो हम किताबों से पढ़ते हैं और अपनी रियल लाइफ में जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उससे हम जो चीज़ सीखते हैं उसको कहा जाता है लर्निंग। ठीक है, आई होप मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़ क्लियर। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, हमारे पास वर्ड होता है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब किसी काम को करने की कैपेसिटी। ठीक है, अब इस वर्ड के आगे लग गया डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब कि एक पर्सन में फिजिकली या मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से वो पर्सन जो है चल नहीं पाता, अपने आप मूव नहीं हो पाता, दूसरों के ऊपर डिपेंड है और रोज़मर्रा के जो काम हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाता। दैट इज़ कॉल्ड मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। सिंपल भाषा में कहा जाए, डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजिकली या मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में, जिस वजह से वो पर्सन नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता। दैट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी। आई होप दोनों मीनिंग्स क्लियर हो गए आपको, लर्निंग एंड डिसेबिलिटी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में। अब लर्निंग मतलब, अब हम बीएड का टॉपिक है तो लर्निंग में यहाँ पे हम किसको कवर करेंगे? पढ़ाई को। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन उस तरीके से नहीं लर्न कर पाता क्लास में जितने उसके साथी नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है वो लर्न कर रहे हैं। समझ में आई बात? लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि क्लास में
कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी सोचने की, समझने की, सुनने की क्षमता में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बाकी बच्चों से पीछे है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब ये नर्वस सिस्टम मीन्स फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में कुछ डिफेक्ट है जिस वजह से वो पर्सन जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब कोई बच्चा जानबूझ के पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, दैट इज़ नॉट कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जैसे कि एक पर्सन है, आंखों में डिफेक्ट है, नहीं दिखता उसको अच्छे ढंग से, दैट इज़ अ डिसेबिलिटी। बाकी बच्चे आराम से सामने प्रोजेक्टर पे एक टीचर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वो देख पा रहा है, बट वो बच्चा वो प्रेजेंटेशन को नहीं देख पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। कोई ऐसी प्रॉब्लम है फिज़िकली मेंटली जिस वजह से वो बच्चों के साथ बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ को आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब चलते हैं डेफिनेशंस पे। एटलीस्ट यू विल गिव 2 डेफिनेशंस, तो आप दोगे अपने क्वेश्चन में। मैक्सिमम आप 4 भी देख सकते हो, लेकिन आप 2 से कम डेफिनेशंस अपने क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। हेमल ने क्या बोला, लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर्स टू रिड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब आपकी इंटेलिजेंस वो कम हुई एंड आपको डिफ़िकल्टी आई किसमें, लर्निंग और एवरीडे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ने क्या बोला, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रेफर्स टू सर्टन डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स मीन्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से आप इंफॉर्मेशन को समझने में प्रॉब्लम फेस करते हो, साथ ही साथ लिसनिंग, सुनना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी में भी कोई ना कोई आपको डिफ़िकल्टी होती है। आपको नंबर नहीं समझ में आ रहे, 2+2 कितना होता है, आप प्लस माइनस ही नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जो हम आगे अगली स्लाइड्स में कैसे जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ तक मीनिंग हमने कवर किया। आई होप मीनिंग इज़ क्लियर टू यू। इफ़ इन एनी पॉइंट यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। अब मेन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो, मेन वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसग्राफिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज एज वेल, जिसमें है डिस्प्रेक्सिया, attention deficit disorders, non-verbal disability, visual and auditory processing disorders. So total 3 हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस की, 5 यहाँ पे हैं, तो कितनी हो गई, 8 टोटल डिसेबिलिटीज़ हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम में आप जो है वो डायग्राम बना सकते हो, आप ऐसे डायग्राम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पहले ये 3 लिख देना, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, फिर यहाँ पे अदर्स का हेडिंग बना के आप जो नेक्स्ट पेज पे हमने डिसेबिलिटीज़ लिखी हैं वो आप नीचे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया। देखो, आप सबने तारे ज़मीं पर मूवी तो देखी होगी, वो जो उसका जो बच्चा होता है ईशान, वो जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है वो प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया। अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखी है तो वो आमिर खान जब उसकी नोटबुक्स दिखाता है तो वो किस तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस बच्चे को वर्ड्स नहीं समझ में आते। अगर बी ऐसे लिखा हुआ है तो उसको बी की जो है फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी, वो बी जो है वो इस फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। पी नहीं उसको समझ में आता, पी उसके लिए जो है वो ऐसे है, वो अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता जो स्टूडेंट है। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा चाइल्ड है जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में इन द सेंस उसको वर्ड्स नहीं समझ में आते। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टिक डायग्राम बनाया है, आप ये ज़रूर पेपर में बनाओगे। मैक्सिमम जितना आप स्टिक डायग्राम के थ्रू अपने टास्क को रिप्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करोगे, वो उतना ही ज़्यादा जो है आपका क्वेश्चन स्कोरिंग होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्टिक डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखो, नो और ऑन। अब उसको समझ में नहीं आ रहा नो है या ऑन है, वो कंफ्यूज हो रहा है, वर्ड्स उसको शफल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इज इट, इट वॉज लिखा हुआ है टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे, या टीचर ने सॉ लिखा हुआ है, उसको इन दोनों वर्ड्स में समझ में नहीं आ रहा। वर्ड्स क्या हो रहे हैं, उल्टे। सेम वर्ड है SAW, वर्ड्स शफल कर दिए, WAS, W आगे आ गया, S पीछे चला गया। नो भी ऐसे ही है, नो को उस बच्चे ने क्या बना दिया, ऑन। वो कंडीशन
इस कंडीशन को कहा जाता है डिसलेक्सिया, जिसमें चाइल्ड को प्रॉब्लम आती है रीड करने में प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, उसको वर्ड की फॉर्मेशन समझ में नहीं आती बिल्कुल। अब डिसलेक्सिया के साइंस क्या होंगे? वो बच्चा जब कोई भी क्लास में चैप्टर पढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लोली पढ़ेगा, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पढ़ेगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं। ही इज़ कन्फ्यूज्ड बिटवीन बी एंड डी, ही इज़ कन्फ्यूज्ड बिटवीन पी एंड क्यू, डिफरेंट वर्ड्स के बीच में वो कन्फ्यूज्ड है। ट्रबल विद स्पेलिंग, स्पेलिंग में उसको सबसे बड़ी ट्रबल है। लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा दिस इज़ पी और दिस इज़ क्यू, वो समझ में ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड है। मे राइट पी, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वो वर्ड्स को उल्टे ढंग से क्या करता है, लिखता है। दिस इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। एंड वन मोर थिंग, मैंने जो प्रॉब्लम्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो बहुत डिटेल है इन पॉइंट्स की। मैंने पॉइंट्स को कट टू शॉर्ट रखा है आपके लिए, ताकि आप पॉइंट्स को क्लियरली अपने पेपर में मेंशन कर पाओ। जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने टू द पॉइंट रखा है कंटेंट को। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया को 3 डिफरेंट टाइप्स में कवर किया गया है। विजुअल, ऑडिटरी एंड मिक्स, जिसमें सबसे पहले विजुअल। विजुअल मतलब देखना, जब आप वर्ड्स को देख रहे हो आपको लेटर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहे। ऑडिटरी मीन्स सुनना, आप कोई साउंड सुन रहे हो, आपको सुनने के बाद वर्ड क्लियर ही नहीं हो रहा कि एक्चुअल में बोला क्या गया है। मिक्स्ड, ये एक ऐसा बच्चा है जिसको वर्ड देख के भी नहीं समझ में आ रहा और वो वर्ड सुन के भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो मिक्स्ड डिसलेक्सिया की टाइप है। आई होप फर्स्ट टाइप आपको क्लियर होगी, डिसलेक्सिया, जिसमें एक बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स नहीं वो बना पाता। और डिसलेक्सिया जो है वो 3 तरीके का है, विजुअल, ऑडिटरी, मिक्स्ड। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स हैं, बट आप इन तीनों टाइप्स को अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। अब ये कैलकुलिया वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है वो डील कर रही है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ। अब बच्चे को, इसमें भी आप स्टिक डायग्राम बना सकते हो, मैंने सारे शीट्स पे नहीं बनाया, सिर्फ फर्स्ट शीट पे बनाया था। जैसे ये एक स्टूडेंट है, टीचर ने लिख दिया 26 + 40। अब वो पर्सन इतने छोटे से नंबर को भी जो है वो प्लस नहीं कर पा रहा, दैट पर्सन इज़ टोटली कन्फ्यूज कि कैसे मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं। तो वो सिचुएशन जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो मैथ्स की कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म कर पा रहा, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसकैलकुलिया। साइन क्या है? नंबर्स के साथ प्रॉब्लम है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इवन उस पर्सन को टाइम देखने में प्रॉब्लम होगी, डेट्स रिमेंबर करने में प्रॉब्लम होगी और डेज काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। आप उसको बोल दो काउंट करना, जनवरी एंड फरवरी में कितने डेज होंगे, दैट पर्सन विल नॉट एबल टू काउंट दीज थिंग्स। प्रॉब्लम इन कैलेंडर रीडिंग, आप उसके आगे कैलेंडर रख दो, उसको बोलो कि इस मंथ में चेक करना कितने बारी मंडेज आ रहे हैं, दैट पर्सन विल नॉट एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, क्योंकि नंबर्स उसको समझ में नहीं आ रहे हैं। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया। आई होप ये क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग। बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब कि गड़बड़ है, सही ढंग से नहीं लिख पा रहा, उसको पता ही नहीं है बी की फॉर्मेशन ये है या बी की फॉर्मेशन ये है। अगर वो वर्ड्स लिख रहा है वो इस तरीके से वर्ड्स बना रहा है कि पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में वो बच्चा जो है वो क्या लिखना चाहता है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डिसग्राफिया। चाइल्ड अब प्रॉब्लम फेस करेगा कहाँ पे? एक्यूरेटली कॉपिंग द लेटर। अब टीचर ने क्लास में काम कराया, उसने ब्लैक बोर्ड पे बहुत कुछ मेंशन कर दिया। अब जो वो बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड से देख के उस कंटेंट को नोट डाउन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको वो वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे हैं, स्पेलिंग गलत है। अब वो लिख रहा है कोई पर्टिकुलर वर्ड है, एनवायरनमेंट वर्ड है, ठीक है, एनवायरनमेंट वर्ड है, तो इस कंडीशन में जो एनवायरनमेंट है उसके स्पेलिंग वो बच्चा ज़रूर गलत लिखेगा। अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के स्पेलिंग होते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, These are the spellings of environment, ENVIRONMENT। environment word को जब वो अपने पैराग्राफ में लिखेगा ना, वो
इसी स्पेलिंग को 10 अलग तरीके से लिखेगा। कहीं पे वो एन मिस कर देगा, कहीं पे वो एम मिस कर देगा, कहीं पे वो आई मिस कर देगा, कहीं पे वो नया ही कोई स्पेलिंग डेवलप कर देगा। तो इस कंडीशन में जो वो बच्चा है वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? डिस्ग्राफिया, जहाँ पे उसको स्पेलिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, टीचर ने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 1, फिर उसने आंसर लिखा, फिर टीचर ने लिखा क्वेश्चन 2, बट वो बच्चा जब कॉपी पे आंसर ये कंटेंट नोट डाउन कर रहा है, वो लिख रहा है पहले आंसर, फिर क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 1, देन आंसर। सारा जो है उसने कंटेंट जो है वो मिसमैनेज वे में नोट किया। नीट हैंड राइटिंग, दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू राइट इन अ प्रॉपर नीट हैंड राइटिंग। अनफिनिश्ड वर्ड, जैसे कि टीचर ने वहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ था, CALCI, उसने आधा ही लिख दिया, UM उसने लिखा ही नहीं। फिर टीचर ने नीचे जाके लिखा पोटाशियम, पोटाशियम के स्पेलिंग भी वो क्या लिख रहा है? अधूरे लिख रहा है। सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग, ड्राइंग बनाने में भी अगर कोई साइंस का डायग्राम है तो वो पर्सन ईजिली बना नहीं पाएगा। अपर केस एंड लोअर केस, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। अपर केस मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जनरली हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? कैपिटल लेटर को स्मॉल लिखता जाएगा और स्मॉल लेटर्स को क्या लिखता जाएगा? कैपिटल। इस तरीके से वो इस इशू से क्या करेगा? सफ़र करेगा। आई होप ये 3 बेसिक टाइप्स आपको क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं अदर डिसेबिलिटीज़ पे। अदर डिसेबिलिटीज़ में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डिसप्रेक्सिया। दिस डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल विच कॉज प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब मसल्स उसकी बॉडी की प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, जिस वजह से उसको चलने फिरने में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? पुअर बॉडी बैलेंस, बॉडी का वो बैलेंस नहीं बना पा रहा, चलते चलते वो बच्चा गिर जाता है। पुअर हाई एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि उसकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। उसको पेन होल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप उसको बोलो कि वो 1 मिनट में अपनी शर्ट के बटन लगाए, दैट पर्सन विल नॉट एबल टू डू सो। क्यों? मसल्स वीक हैं, प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा। हो सकता है कि उसके हाथ पांव जो है वो शिवर करते हो, शिवर मतलब कांपते हो बहुत ज़्यादा, जिस वजह से वो अपना काम टाइम पे नहीं कर पा रहा होगा। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो ADHD। इट इज़ नॉट कंसिडर, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, बट ये लर्निंग को अफेक्ट ज़रूर करती है। जैसे कि एक पर्सन है, वो एक जगह पे टिक के बैठ के काम नहीं कर सकता, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता, वो ध्यान लगाता है, 5 मिनट बाद उसका ध्यान जो है वो भंग हो जाता है। इस कंडीशन में वो पढ़ने में चाहे अच्छा है, लेकिन वो एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ सकता, उसकी सिटिंग नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। उसको प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। उसको बोल दिया उसके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कि आपने 1 घंटा पढ़ना ही है, बट उससे नहीं बैठा जा रहा, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। उसको प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज्ड रहने में, ना उसकी बुक्स सही जगह पे होंगी, ना उसका बैग सही जगह पे होगा, और जितने भी अरेंजमेंट्स की हैं उसने, वो सारी की सारी क्या होंगी? अनऑर्गेनाइज्ड। रिमेंबरिंग डेली एक्टिविटीज़, उसको डेली एक्टिविटीज़ रिमेंबर करने में भी प्रॉब्लम होगी। वो नहीं सोच पाएगा कि कौन सा काम उसने पहले लेवल पे करना है, देन उसने कौन सा काम करना है, फिर थर्ड काम उसने कब करना है। उसको कॉन्टिन्यूस लेवल पे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देता जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। ऑडिटरी मीन्स ऑडियो, ऑडियो मीन्स आवाज़ जो हमें सुनाई देती है। इस केस में क्या होता है कि इंडिविजुअल गलत समझ लेता है साउंड को और वर्ड्स को जो उसने सुने हुए होते हैं। जैसे कि ओरल पेपर है और टीचर डिक्टेशन लिखवा रही है क्लास में, तो टीचर कुछ बोल रही है, टीचर ने बैट बोला और उसने क्या लिखा? कैट। टीचर ने मैट बोला, उसने क्या कोई और वर्ड लिख लिया। इट मीन्स उसको सुनने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको साउंड नहीं समझ में आ रही, जिस वजह से वो क्या कर रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। टीचर ने पहले बोला ओपन योर बुक्स, उसको नहीं समझ में आया, उसने बोला मैम प्लीज़ रिपीट। फिर टीचर ने बोला ओपन योर बुक्स, उसको अभी भी समझ में नहीं आया। देन टीचर ने अपनी स्पीड कम की, ओपन योर बुक्स। इस केस में टीचर ने अपनी साउंड, जो वर्ड्स बोले, उस टीचर ने जो साउंड बनाई, टीचर ने उस साउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि उस बच्चे को वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है,
हैव ट्रबल इन पेइंग अटेंशन टू और रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ओरली। मतलब इस पर्सन को जितनी भी ओरली इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो चीज़ें सुनाई जाती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो बच्चा पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी था सुनना, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब देख के इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है। टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, स्मार्ट क्लास है, कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, कोई एक्टिविटी टीचर करा रहा है, वो बच्चे की इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्लैक बोर्ड से देख के उस इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी पे जो है वो कॉपी कर ले। इसमें वो बच्चा क्या करेगा, वर्ड स्किप कर देगा, बीच में से लाइंस स्किप कर देगा, प्रॉपरली कॉपी नहीं करेगा, मिस अलाइन लेटर्स, जैसे कि वो उस टीचर ने वर्ड लिखा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा दिस इज़ अ हाउस। अब जब वो बच्चा अपनी नोटबुक पे कंटेंट लिखेगा, हो सकता है वो ऐसे लिख दे दिस इज़ अ हाउस। अब देखो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बीच में वो कैपिटल लेटर्स लिखता जा रहा है, बीच में वो स्मॉल लेटर्स लिखता जा रहा है, मतलब लेटर्स में अलाइनमेंट ही नहीं है। मे यूज़ रिवर्सल्स, रिवर्सल वाली कंडीशन बार बार अप्लाई हो रही है यहाँ पे, मतलब वो वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा है। बैट लिखना था, बैट ऐसे लिखना था, वो कैसे लिख रहा है, ऐसे। ही इज़ कन्फ्यूज बिटवीन वर्ड्स। नेक्स्ट है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी आगे वहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, आप इसको ही मेंशन कर लेना। तो टोटल 9 डिसेबिलिटीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। अब नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो किस वजह से आती है, वो उस कंडीशन में आती है जिसमें एक पर्सन दूसरे के हाव भाव देख के ना उनको जज नहीं कर पाता कि ये पर्सन क्या एक्शन लेने जा रहा है, ठीक है। A person find difficulty in interpreting non-verbal clues such as expression और body language, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, हम किसी से बात करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हमें पता चल जाता है ये बंदा हमारे साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बेटर है कि इससे बात ना ही की जाए। तो वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी है। जो लोग इस चीज़ को नहीं जज कर पाते, दे आर सफरिंग फ्रॉम नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बातचीत नहीं हो पा रही एक दूसरे से, और एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को हम जान नहीं पा रहे। बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, मतलब आप टकरा रहे हो, चीज़ों से टकरा रहे हो, ऑब्जेक्ट से टकरा रहे हो, लोगों से टकरा रहे हो। मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन, आपको मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ट्रांसलेशंस मेड वेरी लेटली, आपको कोई बात समझ में आ रही है लेकिन उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेना पड़ रहा है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आई होप आपको सारी डिसेबिलिटीज़ क्लियर हो गई हैं। एंड में क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर देंगे जिसमें हम ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मीनिंग है। बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ जो है वो इंडिविजुअल्स फेस करते हैं, जो उनको अफेक्ट करती हैं बुरे तरीके से, और वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पाते हैं। चलिए लर्नर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपको पेपर में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया आपका यहाँ पे। आप ये पूरा का पूरा कंटेंट अपने क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।